असतगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितुर्गुणानामीश पारं न याति। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज करियर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के अंतर्गत कर्म का जीवन में क्या महत्व है, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। ये जो जगत है ये कर्म के सिद्धांत पर चलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कर्म के बारे में खूब विस्तार से बताया और ये चीज हम जानते हैं कि बिना कर्म के क्या हासिल हो सकता है। बिना कर्म के कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। हम प्रकृति से उदाहरण लें, पक्षियां हैं, यद्यपि भगवान ने उनके भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, उनको भोजन उपलब्ध है, परंतु क्या वो जिस पेड़ में हैं या अपने जिस घोंसले में बैठे हैं, क्या वहीं उनको भोजन प्राप्त हो जाता है? नहीं। अपने भोजन की खोज में, अपने लिए भोजन की प्राप्ति के लिए वह प्रातः उठ जाती हैं और दिन भर विचरण करती हैं और अपने भूख को शांत करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, जब इस विराट युद्ध में, इस इतने बड़े युद्ध में अर्जुन कौरव और पांडवों के बीच की सेना में, कौरव और पांडवों की सेना के बीच में अर्जुन और भगवान वहाँ हैं मौजूद, तो अर्जुन को विरक्ति हो गई थी। अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं ऐसा कर्म क्यों करूं? ऐसा कर्म करके लाभ है क्या, अपनों को मार करके? भगवान ने समझाया कि तुम युद्ध भूमि में हो। युद्ध भूमि में योद्धा का एक ही कर्म होता है, युद्ध करना। यहां आप धर्म युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। इस पृथ्वी पर अधर्म चल रहा है, इस अधर्म को समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे देखो ना, मैं त्रिभुवन स्वामी हूं। सब लोग मेरे बस में तो हैं। इस संसार, इस लोक और उस लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे प्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध क्षेत्र में हूं, कुरुक्षेत्र में हूं और कर्म कर रहा हूं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म से विरक्त मत हो, कर्म करो। हतो वा प्राप्सी स्वर्ग जीत्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कौन्तेय, कर्म करने में संकोच कैसा? जब जिस कर्म की आवश्यकता है उसको करने में संकोच कैसा? यदि ना युद्ध करते करते तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और यदि
इस युद्ध में तुम्हारी जीत होती है तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। तो बताओ हे अर्जुन, कहां पर घाटे का सौदा है? कर्म करने में तो फायदा ही फायदा है, इसलिए कर्म करिए। भगवान ने मनुष्य से कहा कि जहां तुम दत्त चित्त होकर के कर्म करोगे, मेहनत करोगे, वहीं मैं आपको दर्शन दूंगा। ईशावास्य उपनिषद का एक सूत्र है, ईशावास्य उपनिषद का एक सूत्र है, तेन त्वक्तेन भुंजीथा। जो त्याग करेगा वही सुख भोगेगा। पृथ्वी का सुख उन्हीं को प्राप्त हुआ है जिन्होंने पहले त्याग किया है, जिन्होंने पहले श्रम किया है, जिन्होंने पहले मेहनत की है। तो भगवान का भी ये तो उपदेश है कि कर्म बंधन से विरक्त मत होना, कर्म बंधन से इधर उधर डावाडोल न हो जाना, कर्म करना, उसी से जो चाहे उसकी प्राप्ति होगी। फ्रिट्ज क्रिस्लर एक वायलिन वादक हुए, बहुत प्रसिद्ध। वो जब वायलिन बजाते थे तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक सभा में वो वायलिन बजा रहे थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद एक श्रोता उनके पास आए और बोले कि जितना अच्छा वायलिन आप बजाते हैं ना, ऐसा करने के लिए मैं तो अपना पूरा जीवन दे दूं। तो फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, मैंने तो जीवन दे दिया है इसी के लिए। आप तो जीवन देने की बात करें, मैंने तो दे दिया है। तो कितनी प्रतिबद्धता थी जिसके कारण इतने प्रसिद्ध वायलिन वादक हुए। एक अन्य श्रोता ने उनसे पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं, क्या इसमें भाग्य का रोल है? भाग्य के कारण ये सब हो रहा है? क्या आप इतना अच्छा बजा लेते हैं? उन्होंने कहा, ये मेरा अभ्यास का नतीजा है। उन्होंने उस श्रोता से कहा, यदि मैं 1 महीने तक वायलिन पर प्रैक्टिस न करूं, वायलिन बजाने का प्रयास न करूं, इस पर मैं मेहनत ना करूं, ठीक है, इस पर मैं मेहनत ना करूं, तो 1 महीने में जब मैं वायलिन बजाऊंगा, 1 महीने बाद, तो जो मेरे श्रोता है ना, वो फर्क को महसूस कर लेंगे। और यदि मैं 1 हफ्ते तक वायलिन में प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरी पत्नी को फर्क स्पष्ट महसूस हो जाता है। और यदि मैं 1 दिन भी अभ्यास न करूं वायलिन बजाने का, तो मुझे खुद फर्क महसूस हो जाता है। तो ये सब जो है अभ्यास का नतीजा है। डॉन गैबल हुए, एक कुश्ती जीती इन्होंने, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। डॉन गैबल ये जब प्रैक्टिस करते थे तो इन्होंने अपने एक संस्मरण लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो मेरा प्रतिद्वंदी था, मैं उसके बारे में विचार करता था। जब मैं प्रैक्टिस करता था और मैं थकने लगता था, तो मेरा जो प्रतिस्पर्धी था, जिसके साथ मेरी कुश्ती होनी थी, मैं उसके बारे में सोचता था कि वह इस समय क्या कर रहा होगा। तो मेरे मन में एक चित्र आता था कि वह मेहनत कर रहा है। तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी और मैं और मेहनत करने लगता था। और जब मैं देखता था
कि जिसके साथ मेरी कुश्ती होनी है वो तो आराम कर रहा है। तो मैं सोचता था कि इस समय भी मैं और कठिन मेहनत करूं, क्योंकि वो आराम कर रहा है और मैं और कठिन मेहनत इस समय में भी करूंगा तो ज़्यादा कर पाऊंगा, ज़्यादा सीख पाऊंगा। और डॉन गैबल ने 1972 म्यूनिख जर्मनी में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें कुश्ती का स्वर्ण पदक जीता था। बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलने वाला है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तासु फल चाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये लाइनें लिखी हैं कि भगवान ने ये सृष्टि कर्म प्रधान बना रखी है। कर्म की प्रमुखता है यहाँ। जो कर्म करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। वो आगे लिखते हैं, वो आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको ईश्वर के दर्शन तक भी हो जाएंगे, क्योंकि कर्म से तो होना है, कर्म से ही तो सब कुछ प्राप्त होना है। गीता में तो भगवान ने वही तो कहा है कि आप कर्म करो, आपको सब कुछ मिलेगा जो सब आप चाहते हैं। ठीक है, तो बातें होती है कि हम कर्म करें और सौदेश्य कर्म करें। जो हमने टारगेट बना रखा ना, जिस टारगेट पर हमको चलना है ना, उसकी दिशा का भी तो हमको ज्ञान होना चाहिए। उसकी दिशा का भी तो ज्ञान होना चाहिए। पहले हम अपनी दिशा तय कर लें, फिर हम अपने पुरुषार्थ को देखें कि पुरुषार्थ कितना है, मैं कितना पुरुषार्थ कर सकता हूं। एक तो टारगेट की दिशा, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है उसकी दिशा, और फिर अपने पुरुषार्थ को देखें कि कितना पुरुषार्थ कर सकता हूं। और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सही दिशा और पर्याप्त पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के वहां तक पहुंच पाएंगे, तब जाकर के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। कर्महीन का मतलब हुआ कर्म और हीन, जो कर्म नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ हैं जग माई, इस संसार में सारी प्रकार के पदार्थ हैं। किसको मिलेंगे? कर्म करने वाले को मिलेंगे, जो पुरुषार्थ कर रहा है उसको मिलेंगे। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभय सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युजुष्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही तो योग है। आप अपने कर्म में इतना सिद्धस्थ हो जाओ, इतना परफेक्ट हो जाओ कि वहीं आपका योग सिद्ध हो जाता है। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कर्म पर बहुत ध्यान दिया गया है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, ये तो वेद का वाक्य है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता। कृतकार यदि मेरे दाहिने हाथ में हो, कृतकार यदि मेरे दाहिने हाथ में हो तो सफलता मुझे मेरे बाएं हाथ में होगी। क्योंकि दायां हाथ पुरुषार्थ का प्रतीक है, तो यदि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो विजय मुझे अवश्य मिलेगी। एक दृष्टांत देना चाहूंगा। सेतुबंध रामेश्वरम, जब भगवान राम लंका विजय के लिए श्रीलंका पुल बीच में बांधना था, समुद्र में पुल, कोई कल्पना कर सकता है क्या?
कि समुद्र में भी पुल बांधा जा सकता है। नदियों में तो पुल देखे हैं, इंजीनियर खूब अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुल बनाते हैं, पर समुद्र में पुल? तो इसमें सब भगवान की सेना में, भगवान राम की सेना में सारे महारथी हनुमान जी सरीखे सेतु बंधन के काम में लगे हुए थे। ठीक है, इतने विशाल विशाल योद्धा पुरुषार्थ कर रहे थे। तो वहां एक गिलहरी क्या कर रही थी कि वो समुद्र किनारे अपने को गीला करे पानी में और फिर रेत में लोटे ऐसे, और जा करके जहां वो पुल बन रहा है, सेतु बन रहा है, वहां अपने शरीर को हिला करके अपने शरीर से वो रेत को झाड़े, फिर नीचे आए, समुद्र किनारे आए, वहां शरीर को फिर भिगोए और फिर रेत में ऐसे उल्टी पलटी करे और फिर उस सेतु के ऊपर जा करके, जब सेतु बन रहा था उसके ऊपर जा करके अपने शरीर को हिला करके शरीर से उस रेत को झाड़े। तो भगवान देख रहे थे बड़े ध्यान से, भगवान राम देख रहे थे बड़े ध्यान से कि गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। इतने बड़े बड़े महारथी वहां हैं, ये कहीं उनके पांव के नीचे ना आ जाए। तो भगवान ने उसको बुलवाया और बोला कि तुम वहां क्या कर रहे हो। तो उसने भगवान से कहा, हे ईश्वर, तुम्ही ने तो मुझे इतना छोटा बनाया है, मुझे इतना छोटा बनाया है आपने, परंतु कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए तो मेरा भी जन्म हुआ है यहाँ। इन लोग जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े शरीर वाले हैं, बहुत शक्ति है इनके पास, ये अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। तो मुझे अपने शरीर में जितना सामर्थ्य है, इस शरीर के माध्यम से रेत में लोटपोट करके मेरे शरीर पर जो रेत लग रही है उसको मैं उस पुल के ऊपर झाड़ रही हूं कि कुछ योगदान मेरा भी तो हो, मैं भी तो पुरुषार्थ करूं। प्रश्न इस बात का नहीं भगवान कि मैं छोटी हूं, मैं जितना भी हूं, पर मैं अपने पूरे मनोयोग से इस सेतु बंधन के काम में अपनी भी आहुति दे रही हूं। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए। कर्म, सृष्टि में कर्म नहीं होगा तो फिर मनुष्य करेगा क्या। इसलिए कर्म पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा स्टूडेंट से भी कहना है, इस समय आपका वो समय है, पढ़ाई करने का समय है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे का जो आपका समय होता है उसको 8 घंटे में बांट दीजिए। 8 घंटा रखिए विश्राम के लिए, सोना, जिसमें आराम, शरीर के लिए आराम भी बहुत जरूरी है। लंबा काम करना है तो आराम की भी बहुत आवश्यकता है। 8 घंटे अध्ययन, 24 घंटे में से 8 घंटे आप दत्त चित्त होकर के अध्ययन करिए, थोड़ा थोड़ा गैप करके, और 8 घंटे बाकी अन्य कामों के लिए हैं, जिसमें आपको स्नान, ध्यान, अपना खेल, अपना मनोरंजन, वो सब करना है। तो 8 घंटे का ध्यान आप रखें, मेहनत करिए। गोल जो आपने लक्ष्य तय कर रखा है उसकी सही दिशा और पर्याप्त पुरुषार्थ यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप में आपको लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। एक बार एक व्यक्ति सुकरात के पास गए, सोक्रेटिस, और उन्होंने सुकरात से कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता होती है।
तो सुकरात ने कहा, ऐसा करना, कल सुबह आना, मैं तुमको ये बात बताऊंगा कि जो आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो सुबह वो व्यक्ति आया, सुकरात उसको लेकर के नदी किनारे गए और कहा कि चलो मेरे साथ नदी में, आगे आगे आगे। जब पानी यहाँ तक आया तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि इसमें डूबो, अब अपना सर भी इसके अंदर करो। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही सर उसके अंदर डाला पानी के अंदर, सुकरात ने उसे गर्दन पकड़ दी वहीं पानी के अंदर। मतलब पानी में तो थे ही डूबे हुए, सुकरात ने भी जोर लगा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। तो छटपटाया वो व्यक्ति, थोड़ा समय के लिए छटपटाया। फिर सुकरात ने जैसे ही छोड़ा, मुंह जब, गर्दन जब पानी के ऊपर आ गई, तब सुकरात ने एक प्रश्न पूछा कि जब पानी के अंदर तुम्हारा सिर था और तुम छटपटा रहे थे, किस चीज के लिए छटपटा रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, हवा के लिए, काश मुझे थोड़ा हवा मिल जाती। तो उन्होंने कहा, यही है, जीवन यदि बनाना है तो उसको बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो करना चाहिए। जैसे पानी के अंदर हवा की प्राप्ति के लिए आप छटपटा रहे थे, वैसे ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छटपटाहट होनी चाहिए, तो लक्ष्य प्राप्ति निश्चित होती है। IIT इलाहाबाद का एक ध्येय वाक्य है, सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से ही तो सब प्रकार के, कर्म से ही तो हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धिर्भवति कर्मजा, जितना अधिक मेहनत होगी, जितना अधिक मेहनत होगी लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने में आसान हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं होगा। दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो दिशा, राइट डायरेक्शन। कहते नहीं कि 1000 किलोमीटर चलना है तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला कदम दिशा को दर्शाता है कि आपकी दिशा क्या है। यदि पहला कदम सही रख दिया, इसका मतलब दिशा सही है, बाकी पुरुषार्थ करते जाइए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो अंत में एक बार श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवात्मवातव्यम वर्त एव च कर्मणि। जब इस धरती पर आकर के भगवान कृष्ण ने इतनी मेहनत करी, इतना कर्म किया, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब तक युद्ध चलता रहा, अर्जुन के साथ बने रहे। भगवान राम ने इस धरती पर अच्छे लोगों के शासन करने के लिए, अच्छे लोग रहें धरती पर, जो गलत प्रकार के लोग हैं उनसे कितना युद्ध किया और लंका तक पहुंच गए, लंका विजय तक की, कितना कष्ट सहे उन्होंने। ये सब कहानी आपको पता है। तो कर्म सिद्धांत की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती है। यदि हम कर्म सिद्धांत की उपेक्षा करेंगे तो हमको सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है, दिशा और कर्म दोनों पर ध्यान रखिए। सही दिशा, लक्ष्य प्राप्ति की सही दिशा, और पुरुषार्थ, मेहनत, कर्म। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।